नमस्कार, मैं मोनिश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 पर विस्तार से चर्चा किए थे, जिसमें हमने बेसिक सूत्र और कुछ कॉन्सेप्ट को समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लोग पहले वीडियो का पार्ट 1 देखें, जिससे पार्ट 2 उनको आसानी से समझ में आए। मैं कॉन्सेप्ट को फिर से समझाना चाहूँगा। विपरीत दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और एक दिशा में चलने पर चालें घट जाती हैं। मैंने बता रखा था, आपको याद होना चाहिए, विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ती हैं और एक दिशा में चालें घटती हैं। और हमने बताया था, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर में बनाना है तो क्या होता है, 18/5 से गुणा करते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, हमें बनाना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से गुणा करते हैं। फिर हमने एक चीज़ और आपको बताई थी, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं। तथा जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, मील के पत्थर को, आदमी को या बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपने ही लंबाई को पार करती है, क्योंकि इन सब की लंबाई नगण्य अर्थात 0 मानी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। आते हैं, पहला सवाल देखते हैं। बोल रखा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में जा रहे 500 मीटर लंबी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर क्या है। दूसरा सवाल है, तेज़ गति वाली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 2 गुनी है, तो पहली ट्रेन का मतलब क्या हुआ, तेज़ वाली ट्रेन की चाल क्या है। तो हमने बताया था कि आपको डायग्राम की एक आदत डालनी है। तो डायग्राम अगर गौर से देखें, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी? 400 मीटर। और अपनी ही दिशा में जा रहे 500 मीटर लंबी ट्रेन को, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में 500 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी है, वो भी जा रही है, को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे दोनों की चालें हमें पता नहीं है। एक की चाल S1, दूसरी की चाल S2 हमने मान रखी है। ठीक है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो पता है, एक दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं, घटती हैं। विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ती हैं। यहाँ पे एक की दिशा में चल रहा है तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। इसलिए S1 माइनस S2, ये हो गया चाल का फार्मूला। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। हमने अभी आपको बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, दूसरी रेल थी 500 मीटर। 500 + 400 कितना हो गया, 900 मीटर। और समय कितना लगा पार करने में, 30 सेकंड। तो 900 है मीटर, यह है सेकंड। यहाँ से चाल आएगी मीटर पर सेकंड। हम चाहें तो किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। कैसे बनेगा, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, 0 काट लिया, 3 से काटेंगे, या 3 × 5 15 दिख रहा है, 15 × 6 90। ये हो गया 18 × 6 कितना हो गया, 18 को जब 6 से हम गुणा करते हैं हमें मिलेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये हुआ, दोनों चालों का अंतर S1 माइनस S2, अर्थात दोनों चालों का अंतर कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला सवाल हमारा यही था, दोनों चालों का अंतर कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आंसर हमें मिल चुका है। अब दूसरा आंसर देखते हैं। बोल रखा है, ये तेज़ गति वाली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 2 गुनी है, तो पहले की चाल क्या है। तो S1 जो है S2 से दुगना है, तो एक को हम मानते हैं x, एक को मानते हैं 2x। इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना, अभी आपने सॉल्व कर रखा है, 108 किलोमीटर। यहाँ से इनको घटाएंगे तो हमें मिलेगा x बराबर कितना, 108। पूछा है तेज़ वाली की चाल, तो तेज़ वाली की चाल कितनी होगी, 2x। इसलिए 2x कितना हो जाएगा, 108 का दुगना करेंगे हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज़ वाली गाड़ी की चाल कितनी आ गई, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको? अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में जा रहे 2 व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड में
और 8 से ही 4/7 सेकंड में पार कर जाती है। ये दोनों व्यक्ति की चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन की चाल क्या है? सवाल को समझना है। एक ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में जा रही है। अपने से विपरीत दिशा का मतलब समझ पा रहे हैं आप? जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसकी विपरीत दिशा में आदमी जा रहे हैं। तो अगर हम डायग्राम को समझें, ये ट्रेन जा रही है, विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहे हैं, तो जिनकी चाल क्रमशः कितनी कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ पा रहे हैं आप इतना? हाँ। तो ये रेलगाड़ी थी जिसकी हमें लंबाई पता नहीं है और ये आदमी पार कर रहे हैं रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में, जिनकी चालें हैं 18 और 36। तो रेलगाड़ी की हमें चाल भी पता नहीं है और लंबाई भी पता नहीं है। तो हमें पता है रेलगाड़ी की चाल हमने s मान रखी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, रेलगाड़ी जब किसी आदमी को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को ही पार करती है। तो समझते हैं, लंबाई का मतलब क्या हुआ? दूरी। यहाँ पे दोनों बार दूरी बराबर थी, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई बराबर थी, इसलिए हमें फार्मूला लगाना होगा दूरी का। दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो विपरीत दिशा में आने पे चालें जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा s प्लस 18। ये किलोमीटर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड बना लेंगे। कैसे? 5/18 से गुणा करके। क्योंकि चाल और समय कितना लगा? 10 सेकंड। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब रेलगाड़ी दूसरे आदमी को पार करेगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी चालें ना, तो कितना हो जाएगा? s प्लस 36। इसको भी हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। और समय कितना लगा? 8 से ही 4/7। 8 से ही 4/7 को क्या लिखेंगे? 8 से 56 4, 56 4 60, 56 4 होता है 60/7 घंटा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 5/18। ये हटा देंगे, बाकी 10 कॉमन था तो ये 0 हट गया। अब तिरछी गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 से जब गुणा करेंगे तो इस जगह 7s प्लस 18 सते कितना होता है? 126 बराबर, इधर 6 से गुणा होगा, 6 ये है, 6 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6s प्लस 36 गुणे 6, 36 गुणे 6 कितना होता है? 216। अब पक्षांतर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा s बराबर, घटाएंगे 216 में से 126 घटाएंगे, 216 माइनस 126 कितना बचेगा? बचेगा 90। ये x क्या था? ये s जो था किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा होता वो भी आप निकाल लेते। अब किसी एक वैल्यू में हम मान रखते और लंबाई भी आ जाता। अगला सवाल है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे ट्रेन की लंबाई पहले ट्रेन की लंबाई का 4/3 गुना है और चाल पहले ट्रेन की चाल से 1/5 गुना अधिक है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने समय में पार करेंगी? यहाँ पे सबसे पहले समझना ये है, पहले ट्रेन की तो लंबाई हमें दिखाई दे रही है कि हम डायग्राम बनाएंगे। अक्सर आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको सारी कंडीशन एक जगह दिखाई देने लगती हैं। तो रेल की लंबाई कितनी है? 300 मीटर और चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी ट्रेन जो आ रही है किधर से? विपरीत दिशा से, जिसकी लंबाई इसकी लंबाई का 4/3 गुना है। तो हम देखेंगे 300 का 4/3 गुना कितना हो जाएगा? 400। आपको जल्दी से समझ लेना था, दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है? 400 मीटर। और यही काम करना है चाल में। चाल थी 90 और 1/5 गुना अधिक है, अर्थात 5 तो थी पहले, एक और अधिक है अर्थात 90 का 6/5। ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 × 90, 18 × 6 108। तो हमें दिख रहा है नई ट्रेन की या विपरीत से आने वाली ट्रेन की लंबाई हो गई 400 मीटर और चाल जो डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट दिया था। कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब पूछा है विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने समय से पार कर जाएंगी। तो समय पूछा है, समय का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पे दोनों ट्रेनें हैं, हमने बताया था ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 300 और 400 कितना लंबाई हो गई? 700 मीटर। और चाल विपरीत से चाल जुड़ती हैं तो 108 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 198। लेकिन ध्यान ये देना है, ये दूरी अर्थात लंबाई है मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड बना लेंगे। कैसे बनता है मीटर पर सेकंड? किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटे 18 से गुणा करते हैं तब बनता है मीटर पर सेकंड। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 700 गुणे 18 बटे 198 गुणे 5। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 18 से काटेंगे, 18 गुणे 1 18, 18 कट गया, बचा 1, 18 गुणे 1 18। इसको हम और जब काट रहे हैं 5 से काट रहे हैं, 14 पंजे 70 और बचा कितना? ये कटेगा 140 बार जाएगा। इसको जो सॉल्व करने में हमें मिला 140 बटे 11 और जब सॉल्व किया तो ये मिलेगा 12 सही 8 बटे 11 सेकेंड। समझ पा रहे हैं? तो विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ जाती हैं और लंबाइयां सदैव जुड़ेंगी। जब भी कोई रेलगाड़ी अदर रेलगाड़ी को, प्लेटफार्म को, सुरंग को पार करेगी तो लंबाइयां सदैव जुड़ती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो सवाल आपको आसान लगेगा। अगर ये नहीं याद है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कंडीशन क्या है, कब जोड़ रहे हैं, कब घटा रहे हैं, हाँ, कन्फ्यूज़ रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बोल रखा है एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में तथा 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है ट्रेन की लंबाई क्या है, दूसरा है ट्रेन की चाल क्या है, तीसरा सवाल है 1000 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो 3 सवाल हैं। तो हमने समझाने का प्रयास ये किया है कितने सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सवाल को, एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। तो डायग्राम आप देखते चलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ट्रेन, दिख रही है ट्रेन। ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है। एक प्लेटफार्म है कितना लंबा? 300 मीटर, दिख रहा है आपको, को 20 सेकंड में पार करती है। दूसरा प्लेटफार्म है 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म, इसको 28 सेकंड में पार कर जाती है। तो हाँ, ट्रेन की चाल हमें पता नहीं है तो कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेन की चाल हमें मान लेनी है कितनी? एस, स्पीड। तो हमें पता है ट्रेन जब भी प्लेटफार्म को पार करती है तो लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की लंबाई हमने कितनी मान रखी? ट्रेन की लंबाई मान रखी x मीटर। कितनी मानी है? x मीटर लंबी ट्रेन है और उसकी स्पीड है s किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और ट्रेन की चाल समान रहती है। तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी जुड़ गई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई? x प्लस 300 और समय कितना लिया? 20। इसी चाल से चलते हुए रेलगाड़ी ने स्वयं को और 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार किया? 28 सेकंड में। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉमन मिल रहा है 4, 4 गुणे 5 हुआ 20, 4 सते 28। अब तो कुछ वैल्यू कॉमन है नहीं। अब हम कर लेंगे तिरछी गुणा। तो तिरछी गुणा के लिए 7 को इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा 7x प्लस 7 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 2100 बराबर 5 को गुणा करेंगे इससे, हो जाएगा 5x प्लस 5 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 2500। पक्षांतर करने पे हमें मिलेगा 2x बराबर 2500 और 2100 का अंतर कितना आएगा? 400। 2x बराबर 400 तो x बराबर कितना आ गया? 200। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई आपने निकाल चुके हैं। पहला सवाल यही था, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो लंबाई आपने कितनी निकाली? 200
मीटर। दूसरा सवाल क्या था, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल का ही तो हमने फार्मूला यूज किया था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोनों बार चाल समान थी, तो हम चाहे अब इस वाले में मान रखें या इसमें मान रखें, दोनों बार आएगा तो चाल ही। इसलिए हमें दूसरा सवाल अगर देखें चाल, तो हम मान रख रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x समान कितना था, 200 प्लस 300। 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500 बटे 20। ये है मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अगर आपका आंसर मीटर पर सेकंड था तो हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे। अगर ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं है तो किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा, ये 20 गुणे 5 हो गया 100, 100 से जब तोड़ेंगे आएगा 5, ये चाल आ गई 18 गुणे 5 कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा सवाल का भी हमें आंसर मिल चुका है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल दिख रहा है हमें तीसरा सवाल है, 1000 मीटर लंबे प्लेटफार्म को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। तीसरा सवाल के अकॉर्डिंग देखें, समय पूछा है। समय का मतलब क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है कितनी, 200 मीटर, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। जब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, जोड़ दी जाएंगी। 200 प्लस 1000 कितना हो गया, 1200। 200 प्लस 1000 कितना हुआ, 1200। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान हमें ये देना है, लंबाई है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको भी हमें मीटर पर सेकंड बना लेना है। कैसे बनेगा, 5 बटे 18 से गुणा करके, 18 पंजे 90, ये हो गया 25। तो 1200 को जो हम 25 से भाग दे रहे हैं, 5 गुणे 5 25 दिख रहा है, 25 गुणे 4 कितना होता है, 100, बचा कितना 2, और 2 के बाद 2 जीरो और हैं अर्थात 200, 25 8 200, मतलब हमें आंसर मिल चुका है 48 सेकेंड। अर्थात तीसरा आंसर हमें मिला 48 सेकेंड। 3 सवाल थे, तीनों सवालों को आपने बड़ी ही आसानी से लगा रखा है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जितने भी सवाल हैं सारे सवाल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और ये सारे बेसिक सवाल हैं, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, जिससे आप कठिन सवाल भी बड़ी आसानी से लगा पाएँ। सवाल है, एक ट्रेन अपनी ही दिशा में जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 15 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 सवाल बन रहे हैं। पहला, ट्रेन की चाल क्या है, दूसरा ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे पहला काम होगा आपका कि डायग्राम समझना। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, कितनी लंबाई मान लिया आपने, x मीटर। चाल पता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब समझना ये है, बोल रहा है 2 व्यक्तियों को क्रमशः, दोनों की चाल क्रमशः इतनी इतनी है। समझना, ध्यान देना ये है कि जो आदमी है किस दिशा में जा रहे हैं, अपनी ही दिशा में। मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम में साफ साफ बना सकते हैं। जिनकी चाल क्रमशः कितनी कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ पा रहे हैं आप इतना? रेलगाड़ी की चाल पता नहीं थी और इन आदमियों की चाल पता है, आप समझते हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखें, इसने बोल रखा है कि ट्रेन की लंबाई और चाल बतानी है। तो हमें पता है एक ही दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। एक ही समय चलने पर चालें घटती हैं और रेलगाड़ी जब किसी आदमी को पार करेगी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो इसी कंडीशन को समझते हैं हम। तो ट्रेन की चाल हमने s मान रखी है, s किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली वाले से कंपेयर करें, s चाल थी अपनी ही दिशा में अर्थात s माइनस 18 हो जाएगा, s माइनस 18 ये हो गई चाल। हमें निकालना है लंबाई, दोनों बार लंबाई बराबर होगी, इसलिए चाल लंबाई का मतलब क्या होगा, दूरी से। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो s माइनस 18 हो गई चाल,
इसको हमने मीटर पर सेकंड बना लिया और समय कितना लगा 15 सेकंड। इसी लंबाई से और देखें क्योंकि यही लंबाई है तो दोबारा में दूसरे से कंपेयर करें तो हो जाएगा s माइनस 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड। और दूसरे को समय कितना लगा 20 सेकंड। आप इतना समझ पा रहे हैं तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, और समझ नहीं पा रहे हैं तो समस्या। तो हमें ये s माइनस 18 कहाँ से आ रहा है, s थी रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए डायग्राम में हमने बना रखा है। अपनी दिशा में चालें घटती हैं, अगर ये विपरीत दिशा से आते होते तो चालें जोड़ देते हैं। तो s माइनस 18 और ये s माइनस 36 ये हो गए दोनों बार चाल। चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। तो s माइनस 18 किलोमीटर था, मीटर पर सेकंड बना लिया, और गुणे 15 ये 15 सेकंड है। s माइनस 36 हो गई चाल, जी मीटर पर सेकंड के लिए 18/5 से गुणा किया, और ये 20 सेकंड है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ कॉमन क्या मिल रहा है 5/18। अभी कुछ कॉमन और है, क्या कॉमन है 5, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20। अब इनको हम गुणा करेंगे आपस में, ये हो जाएगा 3s माइनस 18 3 54 बराबर 4s माइनस 36 गुणे 4 कितना हो जाएगा 144। ये 4s और 3s को जब आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा s बराबर 144 में से जब हम 54 घटाएंगे कितना मिलेगा 90। s क्या था किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड थी, अर्थात रेलगाड़ी की चाल हम निकाल चुके हैं। पहला आंसर आ चुका है क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आंसर कितना आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल पूछ रहा था रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो दूसरे सवाल के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में मान रख सकते हैं, चाहे आप इसमें मान रखें तब भी लंबाई आ जाएगा, और इसमें मान रखेंगे तभी भी लंबाई आ जाएगा। तो हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई का मतलब दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणे समय। तो हम सेकंड वैल्यू में रखें चाहे फर्स्ट वैल्यू में रखें, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90 माइनस 36, 90 से जब हम 36 घटाएंगे कितना बचेगा 90 माइनस 36 बचेगा 54। 54 गुणे 5/18 गुणे 20, 18 गुणे 3 54, 5 गुणे 3 15, 15 को जब हम 20 से गुणा करेंगे 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा 300। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई 300 मीटर। क्या समझ पा रहे हैं आप सवाल को।